हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल। राजा जी, आप भी हमारा वीडियो देखते हैं? मतलब हमें पता चला है आप भी देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगता होगा हमारा चैनल। तो कैसे हैं राजा जी आप? और गाइस कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और आज तो मैं आप लोग को, जैसे मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में बताया था कि मतलब आज मैं आप लोगों को एक मतलब इम्पॉर्टेंट क्लास दूंगा जिसमें 9th से लेके 9th 10th 11th 12th मतलब चारों क्लास को इम्पॉर्टेंट चीज़ दूंगा। जैसे कि उनके मतलब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे थे, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए, आज ये सब मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा, और चौहान साहब ब्लॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे तो अब 50 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और मैं अपना अब लाइव भी दे सकूं। यदि मैं लाइव चलाने लगा तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मतलब जितना जो मतलब 9th 10th 11th 12th वालों को इम्पॉर्टेंट चाहिए वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। मैं हूं ब्लॉगर, लेकिन मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा कि मतलब मैं भी अभी मतलब 9th 10th 12th 11th तक मतलब मैंने पढ़ा है, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ा, कैसे पढ़ा, एक महीने में कितना ज़्यादा मैंने तैयार किया, इस हिसाब से मैं आपको भी बताऊंगा। तो इसलिए आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं आप लोगों की प्रॉब्लम लेके, जो कि मैंने अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं 9th 10th और 12th के, तो उन लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंस दूंगा कुछ। लेकिन आज मैं पहला क्लास है, तो मैं तो इतना बता दूं, मैं तो वैसे ब्लॉगर हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मतलब मैं इतना किए दे रहा हूं कि मतलब जो मेरे साथ हुआ है 10th और 12th में मैंने किस हिसाब से पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आगे के बच्चों को बताना चाहिए कि मतलब उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग में प्रेशर पड़ता है कि भाई लास्ट मंथ 1 मंथ बचा है और हमने कुछ अभी तक पढ़ा भी नहीं है, और अब कैसे कवर करें, तो कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक महीने में आप लोग कैसे पूरा बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोग को अब बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने किया था उस हिसाब से मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गैस केवल एक महीने में ही काफ़ी कुछ तैयार कर लिया था। हाई स्कूल की बात मैं बता रहा हूँ, एक महीने में मैंने केवल इतना पढ़ा था, केवल 1 मंथ केवल मैंने रात और दिन लगा दिया था, अपना पूरा रात और दिन दिया था, और पूरा टाइम पढ़ाई में दिया था, केवल रात दिन बस पढ़ा था। तो मैं इतना जितना मैं बता दूं आप लोग केवल उतना करना है, आप लोग की स्ट्रेटेजी मैं सही कर दूंगा जितना बता रहा हूँ। जितना मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किया कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना आप लोगों के पास बचा है जैसे कि, तो आप लोग मतलब सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे पढ़ लें, और रात में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप लोगों का माइंड सेट केवल रात में ज़्यादा सेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग केवल रात में ज़्यादातर पढ़ें, क्योंकि रात में ना तो कुछ शोर होता है ना कुछ, तो वहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, सबसे पहले आप लोग की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो कि मेरे साथ भी हुई हैं। तो देखिए मैं आप लोग को अब प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ। तो ये देखिए प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम्स होती है कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। तो बैकलॉग कंप्लीट यानी कि मतलब पिछला इतना सारा कोर्स पड़ा हुआ है, उसे हम कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ें, कितना हमारा छूट गया है, कितना कुछ बचा हमारे लिए, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो ये होती है बैकलॉग की, मतलब अभी तक हमने कहीं से कुछ स्टार्ट नहीं किया और अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग। हॉनेस्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको लगता है कि आज मैं मतलब 2-3 या 3 घंटे पढ़ सकता हूँ या 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, उतना आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। यदि अगर आपको मतलब हॉनेस्टी के लिए मान लीजिए कि अपने दिमाग में, माइंड में एक सेट कर लीजिए एक टेबल कि मतलब आज मुझे 2 या 3 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है, किसी भी हालत में पढ़ना है। उसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग अपने फ़ोन में टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगा लेंगे तो आप लोग को टाइम भी पता चलता जाएगा कि हमने कितनी देर पढ़ा, कितनी देर नहीं पढ़ा। यदि आज मतलब मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ा, अब आपने टाइमर देखा कि मेरा 2 घंटे का टाइमर गया, कल को आप लोगों को और ज़्यादा लगेगा कि जब मैं कल 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए मैं आज 3 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता। तो आज 3 घंटे पढ़िए फिर अगले दिन। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉनेस्टी, ईमानदारी से पढ़िए, जितना पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। कुछ नहीं बीच में कि कोई आप नया टॉपिक ले आए कि फ़ोन उठा लिया कि कहीं कुछ खेलने का, या तो दिमाग में कुछ और चलने लगे, तो ये सब कुछ नहीं।
ओनली हॉनेस्टी से, ईमानदारी से पढ़िए। जितनी देर पढ़ना हो उतनी देर अपने माइंड में सोच लीजिए कि आज मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, बस इतना है आपका ईमानदारी। अब ये फॉर्मूला आप लोग केवल ओनली अप्लाई दिस 1 मंथ, केवल 1 महीने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला आजमा लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पास हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के लिए, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता बोर्ड एग्ज़ाम में, नॉर्मल सी बात है, हो जाते हैं, सबके होते हैं, और ज़्यादा ना तो कोई फेल होता है। इतना मैं बता दूं, आप लोग इतना जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप लोग आराम से पढ़िए, कुछ नहीं, कोई फेल नहीं होगा, इतना मैंने बता दिया। तो अब डिवीज़न ऑफ टॉपिक, मतलब कि टॉपिक को कैसे डिवाइड करें, ठीक। तो हॉनेस्टी के बारे में बता दिया। टॉपिक अब टॉपिक डिवाइड करने, किसी के पहले बात तो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप लोगों के पास कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे, मान लीजिए उठा लीजिए फिजिक्स उठा लीजिए, या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, कुछ भी उठा लीजिए, उसमें से आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो आपको पूरी तरीके से, मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको पूरा याद होगा, पूरी तरीके से याद होगा, अच्छे से अच्छा याद होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। अब वीक, ऐसी टॉपिक्स जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ऐसी चीज़ें जो मतलब आप लोग को याद होंगी लेकिन बिल्कुल भी कम याद होंगी, एक भी ज़्यादा नहीं याद होंगी। अब मॉडरेट टॉपिक, मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जो आपको मतलब आधे याद हैं और आधा भूल जाता है, मतलब कुछ याद होता है, कुछ नहीं याद होता है। तो आप लोग को मतलब इतना ना स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आप लोग को मतलब ना तो कोई 1 शॉट लेना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए, ना कुछ, ओनली क्वेश्चन राइट करना है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक के। क्योंकि गाइस क्वेश्चन के लिए इतना होता है कि मतलब आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जैसे कि पेपर में यदि मान लीजिए कि अब कोई दूसरा कोई मतलब क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो आप लोग वो चीज़ छोड़ देंगे, वही क्वेश्चन होगा और दूसरे तरीके से आ जाएगा, तो आप लोग वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। इसलिए क्वेश्चन ज़रूरी होता है। यदि आप लोग को स्ट्रॉन्ग टॉपिक पूरा याद है, अच्छे से याद है वो चीज़ के बारे में, तो आप लोग को क्वेश्चन राइट करना है, उसके क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा वीक, इसके लिए आप मतलब 1 शॉट क्लास ले सकते हैं, या तो कुछ मतलब अनसॉर्ट वगैरह आती हैं वो आप पढ़ सकते हैं, तो 1 शॉट क्लास है। इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 1 शॉट क्लास ले सकते हैं। मॉडरेट टॉपिक, इसके लिए भी आप मतलब नॉर्मल था कि 1 शॉट ले लीजिए, या तो कोई छोटी मोटी मतलब ऐसी ही क्लास देख लीजिए, उसमें आप लोग के ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, बस। अब बात आई अब से डेली टारगेट, मतलब एक दिन का आप लोग टारगेट फिक्स कर लीजिए, एक दिन का, ओनली एक दिन का आप लोग टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे किस हिसाब से, किस स्ट्रेटजी से मतलब पढ़ना है, केवल 1 महीने। मान लीजिए आप कोई एक डायरी बना लीजिए, मान लीजिए 1 महीने के लिए, आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, कल मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसे मतलब एक डायरी ले लीजिए, डायरी में अपना इतना लिख लीजिए, ना डायरी हो ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक कॉपी के पेज में लिख लीजिए, जिसे हम टाइम टेबल ही बोलते हैं, किस हिसाब से मुझे कितना पढ़ना है, फिजिक्स की एक दिन में कितना पढ़ना है। मैंने तो ऐसे ही किया था कि मैंने अपने फ़ोन में, अब मुझे तो वैसे फ़ोन 12th में मिला था, आप लोग के पास होगा या नहीं होगा, 11th 9th 10th से आजकल बच्चों के पास फ़ोन आ जाता है, तो आप लोग इतना कीजिएगा कि मतलब फ़ोन में, जैसे कि हम सुबह उठने का मन नहीं करता है, तो सुबह आप लोग अलार्म लगाइए फ़ोन में, और उस अलार्म पर नाम रख दीजिए, मतलब कि अगर आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो मुझे इस डायरी में लिखा है कि मुझे इतने घंटा फिजिक्स पढ़ना है, तो सुबह 4 बजे की अलार्म लगाइए, 4 बजे के अलार्म के बाद लिख दीजिए फिजिक्स लर्निंग, कि मतलब आज मुझे फिजिक्स याद करनी है, टॉपिक नहीं, उसके बारे में लिखना नहीं है कुछ भी, ओनली याद करना है, फिजिक्स लर्निंग, ठीक। उसके बाद 4 से 5 मतलब 4 बजे उठे, 5-6 घंटे, जितने घंटे का आपको पढ़ना उतने घंटे पढ़िए। उसके बाद मतलब मान लीजिए आपने 7 घंटे से 7 बजे तक पढ़ा, 7 बजे के बाद आपने फ्रेश होने जाएँ, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट करें, इसके बाद वापस से अगर आपकी कोचिंग नहीं है कि स्कूल जाना, 1 महीने के लिए वैसे सब कोई फिर लास्ट में बंद कर देता है कॉलेज जाना, कोई नहीं स्कूल जाता, घर में मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं सब बॉयज़ हों या तो गर्ल हों, कोई भी हों, सब लोग मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा। तो मेन टॉपिक यही है कि ईमानदारी से आपको पढ़ना है। फिर 1 महीने के लिए आप ओनली 1 महीने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लें, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर निकल जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी बने रहिए चौहान साहब ब्लॉगर के साथ।
और वैसे मैं तो हूँ ब्लॉगर, लेकिन मैंने सोचा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप लोग की थोड़ा सा हेल्प कर दी जाए। उस हिसाब से मैंने आप लोग को बता दिया है। जैसे कि मैंने अभी बीएससी का था, मेरे पेपर थे, तो उस हिसाब से मैंने अपने बीएससी का दे ही दिया था मैथ का, और फिजिक्स का नहीं दे पाया था, लेकिन फिजिक्स वही किसी दिन डाल दूँगा टॉपिक में। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। तो 1 महीने के लिए आप लोग ये अप्रूव कर लीजिए, तो आप लोग का पक्का है कि पास हो जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मेरे भी प्रैक्टिकल आ रहे हैं, तो अब मुझे भी अपनी फाइलें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें कि आप लोगों को मैं ये बता दूंगा कि मतलब 10th के लिए और 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम है, उन्हीं दोनों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको 10th में कल नेक्स्ट वीडियो में आपको 10th में बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो चीज़ मैं गारंटी लेता हूँ, आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा, आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। ठीक, तो इसके अब बल्कि अब तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल मोनेटाइज कराने के लिए कुछ सपोर्ट कीजिए मेरा, तो मैं आप लोग को ताकि आप लोग बने रहें और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में, और मैं आप लोग को इम्पोर्टेंस देता रहूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए चौहान साहब ब्लॉगर। थैंक यू गाइस।